श्रद्धेय दत्ताजी डिडोलकर जन्मशती समारोह के निमित्त आज मुझे भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने का अवसर मिला है। जब इसका उद्घाटन हुआ तब मैं उपस्थित नहीं हो सका था, तो इसलिए ये मेरा भी आग्रह था कि आज निश्चित रूप से इस कार्यक्रम में आऊं। आज विशेष रूप से हमारे बीच में उपस्थित श्री एम आध्यात्मिक दृष्टि से उनकी ऊंचाई जो है वो विशेष है और लगातार जो सक्रिय रहकर कई लोगों का जो मार्गदर्शन करते हैं उसकी अनुभूति मैंने स्वयं भी की है और सौभाग्य रहा कि मैं भी उनका जो केंद्र है, मुख्य केंद्र मदनपल्ली, वहाँ पर गया था और वहाँ रहने का भी अवसर मिला और इसलिए मैं स्वयं प्रत्यक्ष उसकी अनुभूति ले चुका हूँ। आज हमारे बीच में है और हमारे सबके सुपरिचित माननीय नितिन जी, समिति के सचिव श्री अजय जी, अन्य सभी कार्यकर्ता, यहाँ सब उपस्थित लोग, हम सभी बहुत सारे लोग किसी न किसी तरीके से श्रद्धेय दत्ताजी डिडोलकर जी से जुड़े और उनके जीवन से बहुत सारी बातें हमने सीखी, समझी और मुझे लगता है कि नई पीढ़ी के जो कार्यकर्ता है उन तक वो बातें पहुँचे, ये विशेष उद्देश्य ध्यान में रखकर, मतलब ये श्रद्धेय दत्ताजी के लिए श्रद्धांजलि है ही, परंतु जो भी अच्छी बात होती है वो नई पीढ़ी तक जाना चाहिए। ये कर्तव्य समाज में हर पीढ़ी का रहता है। मुझे लगता है कि इसी कर्तव्य भाव से जो समारोह समिति बनी उसमें स्वयं नितिन जी से लेकर सभी लोग जो जुड़े हैं और जिन्होंने सतत परिश्रम किया वो वास्तव में सार्थक है, क्योंकि इसका लाभ समाज के युवाओं को मिलेगा कि एक व्यक्तित्व कैसे सबको जोड़ने वाला हो सकता है। क्योंकि हम सभी कहते हैं कि राष्ट्र एक है, एक होना चाहिए, एक रहना चाहिए, और ये परंतु ये भाव जब तक सबके हृदय में नहीं है और वो अपने युवावस्था से ही अगर उनके हृदय में स्थापित नहीं है, सहज रूप से, पॉलिटिकल कारण से या किसी विशेष परिस्थिति कारण से नहीं, तो सहज भाव से, तो वो बहुत महत्वपूर्ण बात है। क्योंकि इससे ये भाव अगर मन में स्थापित है तो बहुत सारी बातें हो सकती है, फिर पूरा तंत्र ही बदलता है, व्यक्ति का व्यवहार भी बदलता है और वो बहुत सारी अच्छी चीज़ें कर सकता है। और इसलिए ऐसे भाव को स्थापित करने का ही पूरा जीवन अगर देखा जाए तो दत्ताजी डिडोलकर जी के जीवन में तो बहुत सारे प्रसंग हैं। हम लोगों ने उसके बहुत सारा वर्णन भी सुना होगा, पुस्तक भी पढ़ी होगी, बहुत सारा अनुभव भी लिया होगा। मुझे जो दो तीन बातें उनके जीवन से ध्यान में आई कि 1990 में जब कश्मीर की सारी घटनाएं हो चुकी थी और कश्मीर से वहाँ के हिंदुओं का पलायन हुआ था, उस समय वहाँ के कश्मीरी विस्थापितों में से ही दो युवतियाँ उनकी परिस्थिति को बताने के लिए देश भर में अलग अलग जगहों पर अलग अलग ग्रुप बनाकर विद्यार्थी परिषद की योजना से घूम रहे थे। उस समय दो युवतियाँ नागपुर भी आई थी और जिनका भ्रमण आयोजन हर जगह हुआ था। दत्ताजी उस समय जब वो नागपुर में थे उन दिनों उनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, तो उन छात्राओं को लेकर मैं स्वयं और हमारे कुछ कार्यकर्ता उनको लेकर माननीय दत्ताजी डिडोलकर जी से मिलने के लिए लेकर गए और बात बात में उन्होंने कहा कि हम लोगों को अपनी कहानी सुनाई। फिर उन्होंने कहा कि हम इसके लिए अब, चूंकि उन्हें विद्यार्थी परिषद की कल्पना पता थी, उन्होंने कहा हम भी अब अपने कश्मीर के लिए पूरा समय देना चाहते हैं। तो ये बात तो मुझे तो अच्छी लगी। दत्ताजी ने कहा कि बहुत अच्छा है, आपको अच्छा है, लेकिन निकलना है, अगर समय देना है तो कश्मीर के लिए नहीं, पूरे देश के लिए देना है। बहुत छोटी सी बात थी, लेकिन वो बात मुझे उस दिन से स्मरण में है
कि जो दृष्टिकोण है अपना, हम जो भी कुछ समर्पित कर रहे हैं उसमें भाव, पूरे राष्ट्र का भाव मन में उस समर्पण में होना चाहिए। अन्यथा आपका समर्पण अच्छा होने पर भी वो अगर संकीर्ण बात के लिए, छोटी सी बात के लिए है, तो वो कहीं ना कहीं बाधित होगा और कहीं ना कहीं उसका परिणाम जो है जैसा आना चाहिए वैसा नहीं होगा। तो वो अपनी छोटी सी बात से, एक सांकेतिक बात से, जब वो बिल्कुल बीमार थे और अधिक बात करने की स्थिति में नहीं थे, क्योंकि हमें मालूम है कि 1990 में, अगस्त की बात मैं बता रहा हूँ, और 14 अक्टूबर को उनका देहावसान हुआ था। तो ये उस समय की बात है। लेकिन उस समय भी इतनी बात सुनने के बाद उन्होंने एक वाक्य कहा, वो बहुत ही महत्वपूर्ण था और मेरे जैसे कार्यकर्ता के लिए तो बहुत ही एक अच्छा, मतलब जिसको बोलते हैं हम लोग डीप, मतलब परिणाम करने वाला था। उनके जीवन भी वैसा ही था। मतलब वो दक्षिण में, तमिलनाडु में गए, फिर जब यहाँ आए तो उनके घर में अलग अलग प्रांत के लोग वो आते थे, रहते थे, उनके समान भाव से उनका व्यवहार था। और जब विद्यार्थी परिषद का सील प्रकल्प शुरू हुआ, स्टूडेंट्स एक्सपीरियंस इन इंटरस्टेट लिविंग, तब नॉर्थ ईस्ट के विद्यार्थी आएंगे तो पहले कहाँ रहेंगे, बहुत सारी चर्चा हुई थी कि क्या होगा, कैसे होगा। तो पहले दत्ता जी थे जिन्होंने कहा कि विद्यार्थी आएंगे मेरे घर में भी रहेंगे। तब वो अखिल भारतीय स्तर पर वो योजना निश्चित हो गई थी। तो उनका जो मतलब प्रेम का क्षेत्र था, जैसा हम सब लोगों ने अनुभव किया, मेरा तो वो कालावधि बहुत छोटा था, तो वो प्रेम का क्षेत्र उनका बहुत व्यापक था, वो राष्ट्रीय था, उसमें राष्ट्रीय चरित्र था पूरा। और उसका अनुभव मुझे लगता है हम सतत रूप से उनके जीवन देखते तो ध्यान में आता है। भाषाओं के बारे में भी उनका वैसे ही था, मतलब वो हिंदी भी बोलते थे, वहाँ दक्षिण की भाषा तमिल भी बोलते थे, थोड़ी मलयालम भी बोलते थे। तो मतलब उनका जो व्यापक रूप था, जैसे कि हम सब लोग, मतलब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या हम लोग उस मतलब पाठ से जो भी सब लोग निर्मित होते हैं, उनके बाद अंदर दो बातें होती है। एक, उनकी दृष्टि अखिल भारतीय बनती है, और किसी भी कार्य दृष्टि जब अखिल भारतीय होती है तो करने का तरीका डिस्ट्रक्टिव नहीं हो सकता, वो रचनात्मक ही होता है। और इसलिए दूसरी बात, महत्व की जो बात आती है, वो है रचनात्मक तरीके से कोई भी काम करना। आप जहाँ भी बैठे हो, जहाँ भी बैठे हो, रचनात्मक तरीके से काम करना। तो मुझे लगता है कि ये जो उनके अंदर ये बात थी, और जिसने एक बहुत कई पीढ़ी के लोगों पर उसका परिणाम हुआ, और उनके उस व्यक्तित्व से बहुत सारे ऐसे लोग, नौजवान तैयार हुए। स्वयं नितिन जी भी उसका एक उदाहरण है कि किस तरीके से वो सार्वजनिक जीवन में अपने दायित्व मिलने के बाद किस तरीके से कार्य कर रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग, और आने वाली पीढ़ी को भी वो लाभ मिले, वो भी उनके इस व्यक्तित्व से, कि आप एक कॉलेज में हो, विश्वविद्यालय में हो, या किस स्तर पर हो, आपका दृष्टि कैसी होनी चाहिए, इस बारे में सहज अपनी चर्चाओं से वो एक गंभीर दृष्टि को सहजता से एक नए, मतलब एक अच्छा सर्जन जैसा होता है कि वो हंसते हंसते आपको बिना दर्द किए, आपको बिना पोस्ट ऑपरेटिव ज़्यादा तकलीफ न होते हुए भी आपके अंदर वो बात जोड़ देता है। तो मुझे लगता है कि आजकल की भाषा में जैसे डाटा ट्रांसफ़र हो सकता है थोड़ा टच होने से, तो उस तरीके से बहुत सारी बातें उनके साथ बैठने से ट्रांसफ़र होती थी। और मैं अगर आज की भाषा में उसको समझूं तो मुझे लगता है कि एक बहुत ही अच्छे हम लोग सब सौभाग्यशाली रहे कि हमारे जीवन में उनके जैसे व्यक्तित्व का आना हुआ, और वो विद्यार्थी भी भाग्यशाली रहेंगे आने वाले समय में जिनको उनके जिस जीवन के बारे में जानने को मिला है। तो मैं यही समझता हूँ कि निश्चित रूप से जो समारोह समिति ने जो काम हाथ में लिया है वो निश्चित रूप से एक सार्थक काम है, और उस दृष्टि से शुभकामना।